हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा एक लास्ट टॉपिक पार्टनरशिप का जो डिस्कस करना है, माइनर एज अ पार्टनर। बेटा ये चर्चा बहुत जरूरी है क्योंकि माइनर किसी भी एंटिटी में बेटा मेंबर बनता नहीं है। माइनर एज अ पार्टनर, सुनना बेटा। बेटा पहले तो इस वर्ड को बादलों में ले लूं मैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बहुत है बेटा। बाबू माइनर कौन होता है, पहले तो यही समझा दो आपको डेफिनेशन। बेटा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलती है कि अगर कोई बच्चा जिसकी एज 18 साल से कम है वो माइनर है। सारे के सारे, इक्का दुक्का ही होगा, कोई है 18 से बड़ा? नहीं, सारे के सारे माइनर है बेटा। बाबू अब बहुत आराम से इस बात को समझते चलो। बेटा ये टॉपिक को स्पेसिफिकली बताने की क्या जरूरत थी जब आपने सारे पार्टनर्स के बारे में बात बता दी? तो बेटा माइनर एज अ पार्टनर ये स्पेशल पढ़ाने की क्या जरूरत है? क्या ये नॉर्मल पार्टनर की तरह नहीं होता? नहीं बेटा। बाबू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हिसाब से माइनर वो बच्चा है जिसको कुछ समझ नहीं है। आप इससे बहला फुसला के कोई भी काम ले सकते हैं। भाई क्या कह रहे हैं, मैं तो खुद नहीं समझ में आ रहा, ये हमें सिखा देंगे? भाई हम कहाँ इन्हें सिखाएंगे। बेटा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऐसा बोलती है कि इस बच्चे को समझिए ना समझ बच्चा है बेटा, इसको नहीं पता बेटा इसके लिए सही क्या है गलत क्या है। आप इससे बहला फुसला के कोई भी काम कर सकते हैं। इसलिए बेटा माइनर को बहुत सारी एडवांटेजेस दी गई हैं, लॉ में बहुत सारी एडवांटेजेस दी गई हैं और बेटा कुछ हमारे देश के लिए भी खतरनाक हो गई हैं। मैं बताऊंगा बेटा, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। पहले बेटा बताता हूं क्या मतलब है मेरी बातों का। बेटा देखो समझो, मान लो ए बी और सी ने पार्टनरशिप कर दी, रेशो डिसाइडेड है बेटा 2:1:2 और बेटा ये जो बी पर्सन है ये माइनर है बेटा, इसकी एज अभी सिर्फ 17 ईयर्स है, ठीक है। और बेटा ए और सी ये बात जानते भी थे बेटा, इन्होंने उसको पार्टनर बना लिया, ठीक है। फर्स्ट ईयर कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। पहले साल कंपनी ने 5 लाख रुपए कमाए बेटा। ए का हिस्सा 2/5, बी का हिस्सा 1/5 एंड सी का हिस्सा 2/5। 2 लाख ये ले गया, 1 लाख ये ले गया बेटा, 2 लाख ये ले गया बेटा। नेक्स्ट ईयर कंपनी बियर्स अ लॉस ऑफ 10 लाख बेटा। बी कहता है मैं तो लेता नहीं लॉस। मैं कहा कैसे नहीं लेते, पिछले साल प्रॉफिट नहीं लिया तूने, 2:1:2 में तो पार्टनर हुआ है, देख तूने साइन करे हुए पार्टनरशिप डीड पे बेटा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं माइनर के साइन भी वैलिड नहीं होते। माइनर को क्या, माइनर को साइन थोड़ी वैलिड होते हैं। 18 साल से कम का बच्चा है, आपने जबरदस्ती साइन करा लिए होंगे। माइनर कह रहा मैं नहीं लेने का लॉस, जो मर्जी कर ले तू बेटा। आप जिस मर्जी कोर्ट के धक्के खाओ बेटा, ये 5 के 5 लाख यानी कि 5 लाख ए भुगतेगा और 5 लाख सी भुगतेगा। बी से आप पैसा नहीं निकलवा सकते। माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर बेनिफिट्स, नेवर फॉर द लॉसेस। माइनर सिर्फ बेनिफिट के लिए आता है बेटा, कभी लॉस के लिए आता ही नहीं है। अरे दिमाग में प्लानिंग आई, अरे प्लानिंग मैं बताऊंगा, तुम्हारे साथ सोची नहीं जाएंगी, अच्छी अच्छी तो मैं ही बताऊंगा बेटा। लो सुनना, आप छोटी मोटी सोचोगे फिर मजा नहीं आएगा, मैं बड़ी से समझाऊंगा आपको, ठीक है ना, ढंग से करेंगे प्लानिंग आज। पहले बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं? अब एक बात सुनना बेटा, मैंने क्या बोला, माइनर के साइन वैलिड नहीं होते, समझ आया ये बात की? बाबू आप आज बैंक अकाउंट खुलवाने जाओ और अपनी आईडी ले जाओ, कोई बैंक आपका खाता नहीं खोलेगा, लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि बेटा माइनर के साइन ही वैलिड नहीं होते। वो कहेगा खोल देंगे, आपने कहा जी स्टूडेंट अकाउंट खुलवाना है, ये स्कूल की आईडी भी पड़ी है मेरे साथ, उन्होंने कहा खोल देंगे। फादर को लेकर आना, फादर के साइन से या मदर के साइन से अकाउंट खुलता है और ऑपरेट भी बेटा फादर और मदर के साइन से होता है। क्यों बेटा? अगर अदरवाइज बैंक आपके साइन से अकाउंट खोल दे, कल को आप चैलेंज कर जाओ तो बैंक भी नप जाएंगे बेटा, आपके साइन वैलिड नहीं होते। दूसरी बात, अगर आपका अकाउंट खोल भी दिया, वो 1 रुपए का कोई चार्जेस लगा ही नहीं सकते आपके अकाउंट में, उन्होंने लगा दिया, आपने कहा मैं तो देता नहीं, जो होता है देर पे कर ले, कुछ नहीं कर सकता बैंक भी। जिसमें बेटा 10-10 हजार बंदों का स्टाफ है वो कुछ नहीं कर सकते माइनर का। माइनर की कभी कोई लाइबिलिटी होती नहीं बेटा कोर्ट के अकॉर्डिंग। माइनर सिर्फ बेनिफिट्स के लिए होता है बेटा, कोई माइनर का कर्जा कोई लाइबिलिटी होती नहीं। पहले बताओ इतनी बात समझ आई क्या? क्लियर है बेटा? अब इसके ना बड़े हार्मफुल इंपैक्ट भी हैं, ठीक है। पहले मैं बेटा किसी दूसरी तरफ ले जा रहा हूं टॉपिक को, फिर वापस लेकर आऊंगा आपको।
बेटा बेटा दिल्ली में ना एक इंसिडेंट हुआ था, निर्भया रेप कांड, सुना था? और बेटा अभी कुछ टाइम पहले ही बेटा फांसी हुई है उसके बेटा जो भी दोषी थे। लेकिन ये बता देता हूं बेटा, उसमें एक माइनर इन्वॉल्व था। आज तक उसकी आइडेंटिटी कहीं पर नहीं है। आप अगर कोर्ट की जजमेंट भी उठा के देख लोगे ना, माइनर का नाम कहीं पर नहीं है, उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल छुपा कर रखी गई। सर कई बार फायदे ना देश के लिए सजा हो जाते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हो बेटा, माइनर की एज 18 नहीं होनी चाहिए आज की तारीख में, वो बहुत समझदार है, कम से कम एज 12 होनी चाहिए, ठीक है ना? जो इंसान रेप कर सकता है बेटा वो बच्चा नहीं है, सिंपल सी बात बोलूं तो। आपको बता देता हूं बेटा, उसे जुवेनाइल कोर्ट में रखा गया। जुवेनाइल होम होते हैं बेटा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बाल सुधार गृह, यानी कि उसका ब्रेन वॉश करेंगे, उसे सुधारेंगे बेटा। उस बंदे को वहां भेज दिया गया, माइनर को, पता नहीं आज तक किसी को कौन है वो बेटा। वापसी आते टाइम एक सिलाई मशीन भी मिले होंगे, 5,000 रुपए भी मिले होंगे बेटा। ये रेप करने की सजा मिली उसको, समझ आई बेटा? तो माइनर की बेटा कोई लाइबिलिटी नहीं होती, ठीक है ना? लाइबिलिटी के साथ साथ बेटा ऐसी सजाएं भी नहीं मिलती उसको, वो इन चीज़ों से भी बच के निकल जाता है बेटा अगर कोई क्राइम करता है तो। चलो खैर ये सेपरेट मुद्दा है, लेकिन मैंने आपको बताना था कि माइनर क्या क्या गलत तक कर सकता है। और बेटा बाद में कोर्ट ने बहुत सारा विचार चल रहा है इसके ऊपर, ये एज कम करने की तैयारी भी पूरी चल रही है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं बेटा। अब रही बात बेटा बेनिफिट्स, बेनिफिट्स में भी बहुत नुकसान दे जाते हैं बेटा लोग। लोग करते क्या है बेटा बाबू, फर्जी सा कोई भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ बनवाकर, आधार कार्ड चेंज कराकर लोन लेकर बैठ जाते हैं। जैसे ही लोन लिया बेटा, वैसे ही क्या करा बेटा, दोबारा से आधार कार्ड ठीक करा लिया, करेक्ट डेट ऑफ बर्थ आ गई और बेटा लाइबिलिटी से फ्री, देते ही नहीं लोन। सर माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर बेनिफिट्स, कोई कर्जा ही नहीं हो सकता। और इस चीज के बेटा बहुत बार गलत गलत फायदे उठाए गए, बहुत सारे किस्से हैं बेटा ऐसे लो में, समझ आई बात बाबू? अच्छा अब सामने देखना, एक बात बता देता हूं बेटा, एज अ पार्टनर, एज अ मान लो बेटा ABC तीनों मेजर थे, ठीक है, तीनों 18 साल से ऊपर के हैं बेटा और पार्टनरशिप फर्म चला रहे। बी की डेथ हो जाती है और A और C B के सन को बेनिफिट देने की सोचते हैं कि हमारा दोस्त चला गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसके सन को पार्टनर बना लो बेटा। ऑल्दो उसकी एज सिर्फ 15 साल है, खैर इन्होंने बेटा D जो B का सन है बेटा, इसको पार्टनर बना लिया, इज अ माइनर बेटा। और मान लो ऐसा हुआ कि 3 के 3 साल प्रॉफिट हो गया आपको, 3 के 3 साल आपको प्रॉफिट हो गया तो डी को प्रॉफिट का हिस्सा मिलता रहा बेटा। माइनस और बेनिफिट के लिए आ सकता है, बेनिफिट ही हुआ, लॉसेस होते तो बेटा ए और सी को बियर करने पड़ते अगर डी एग्री ना करता तो, ठीक है ना बाबू? अब 3 साल पूरे हो रहे हैं बेटा, आज डी ने मेजॉरिटी अटेन कर ली, यानी कि 18 साल का पूरा हो गया बेटा। जब आप 18 साल के पूरे हो जाते हो तब आपको ऑप्शन दिया जाता है, अगर एज अ माइनर किसी पार्टनरशिप फर्म में आप एंटर हुए थे, ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी आपको ऑप्शन दिया जाता है, क्या आप अब दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं या क्विट करना चाहते हैं। आप 6 महीने के अंदर अंदर पब्लिक नोटिस देकर बेटा बता सकते हो आप कंटिन्यू करोगे या क्विट करोगे। पब्लिक नोटिस क्या होता है, न्यूज़पेपर में लिखवा कर बताओ कि मैं कंटिन्यू करूंगा या क्विट करूंगा। अगर 6 महीने तक कुछ ना बताया तो आपने चलता रहेगा कंटिन्यू, समझ आई बात? यानी कि अगर माइनर एज अ पार्टनर थे आप, ऑन अटेनिंग द मेजॉरिटी आपको बताना ही पड़ता है बेटा कि आप इस पार्टनरशिप फॉर्म में अब रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि बेटा आगे से पार्टनरशिप आपके साइन से चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना? आप अपने एक्ट से दूसरों को भी बाइंड करोगे। अब आप भाई जब तक 15 से 18 साल का था आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराओ, ठीक है ना, माइनर के साइन की कोई वैलिडिटी होती नहीं बेटा, लेकिन जैसे ही आपने मेजॉरिटी अटेन करी अब आपके साइन की वैलिडिटी बनेगी। अगर आपने साइन कर दिया वो ए और सी के ऊपर भी बाइंडिंग हो जाएगा, इसलिए आपको 6 महीने के अंदर अंदर सोच के बताना है कि आपको ये चालू रखना है बेटा या छोड़ना है। क्लियर है बात? समझ आया बेटा? माइनर ऐसा पार्टनर क्लियर? आपको बता देता हूं एनसीईआरटी में एक बॉक्स के अंदर लिखा गए हैं बेटा ये सारी बातें, ठीक है ना? तो बेटा एक बार रीड कर लेना, फिर भी कोई समस्या है तो मैं बैठा हूं। आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं बेटा, बाय बाय।